प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा करते हैं। इसके पूर्व हमने कई इतिहासकारों की चर्चा की है जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास लेखन। आचार्य जी ने मुख्यतः कोई इतिहास का लेखन नहीं किया, परंतु उन्होंने 3 ऐसी रचनाएं की है जिसमें साहित्य इतिहास संबंधी सामग्री उपलब्ध है। ये कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव तथा विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। द्विवेदी जी ने परंपरा को इतिहास लेखन का आधार बनाया है। उन्होंने हिंदी के प्रारंभिक काल को एक नई दिशा प्रदान की है तथा इसके साथ साथ मध्यकालीन साहित्य को एक नवीन, व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी है। आचार्य जी मानवतावादी विचारधारा के पोषक थे। उनके इतिहास लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि साहित्य की प्रवृत्तियों के निर्धारण में उन्होंने देश की प्राचीन परंपरा व संस्कृति के धारावाहक रूप, शास्त्रीय एवं लोक परंपराओं के व्यापक संदर्भ में प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्यांकन किया। दूसरा, द्विवेदी जी ने इतिहास के आरंभिक काल के लिए आदिकाल नाम सुझाया और आज यही नाम सर्वमान्य है। तीसरा, इतिहास लेखन के लिए उन्होंने नवीन सामग्री एवं नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। चौथा, कबीर, सूर, नाथ योगियों, बौद्ध, सिद्ध व जैन कवियों पर द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण शोधपरक नूतन दृष्टि प्रदान की है। इसके बाद दूसरे साहित्यकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ। सन 1938 में वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया, लेकिन इस ग्रंथ में वर्मा जी ने आदिकाल तथा भक्तिकाल का ही विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके ऐतिहासिक ग्रंथ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है उन्होंने शुक्ल जी की पद्धति का अनुसरण किया है। दूसरी विशेषता है उन्होंने कालखंडों एवं काव्य धाराओं के नामकरण में थोड़ा परिवर्तन करते हुए वीरगाथा काल को चारण काल कहा एवं इससे पूर्व संधि काल को जोड़कर अपभ्रंश भाषा के कवियों को उसमें समेटा है। उनकी तीसरी विशेषता है वर्मा जी ने चारण काल में कई नई रचनाओं का उल्लेख किया है। स्वयंभू को उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। साहित्यकारों के मूल्यांकन में लेखक ने कलात्मकता, सहृदयता एवं नैसर्गिक कवि हृदय का परिचय दिया है। अगले इतिहासकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी का हिंदी काव्यधारा। राहुल जी अपभ्रंश साहित्य के उद्धारक के रूप में विख्यात हैं। सिद्ध साहित्य के संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण शोधपरक खोज को अपने इतिहास ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। इनके साहित्य इतिहास लेखन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। दूसरी विशेषता है कि राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। तीसरी विशेषता है इनकी दृष्टि के अनुसार हिंदी में 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कार्यरत रहीं। पहली, सिद्धों का साहित्य समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित कर रही थी और दूसरे प्रकार का साहित्य सामंतों की प्रेरणा से लिखा जा रहा था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास। गुप्त जी द्वारा 1965 को हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में वैज्ञानिकता का समावेश किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का कार्य किया, जिसमें धीरेन्द्र वर्मा जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 16 खंडों में विभक्त हिंदी साहित्य का संपादन किया है। शिव कुमार मिश्र ने हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। शिव कुमार शर्मा जी ने हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियों के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। फिर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तथा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका लिखी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य का उद्भव काल लिखा। उसके पश्चात डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी का गद्य साहित्य लिखा।
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। धन्यवाद।